वैक्सीनेशन के या टीकाकरण के बारे में अगर बताया जाए तो मैं ये कहूँगी जागरूकता का अभाव अभी भी है और सही ज्ञान की कमी के कारण हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेशन के बारे में गलत गलत जानकारियाँ लेकर अपने दिमाग में बैठे हुए हैं। और आज मैं आपके सामने मैं कहना चाहूँगी, मैं आपके सामने जो रूबरू हुई हूँ उसका मैं बहुत सारा श्रेय अपने वैक्सीनेशन को भी देती हूँ, क्योंकि मेरे को फरवरी 27 तक दोनों डोजेज वैक्सीन के लग चुके थे, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हम लोग। और मुझे 20 अप्रैल को कोरोना हुआ, जो कि वैक्सीन के कारण मैं कहूँगी कि बहुत ही माइल्ड से मॉडरेट रहा और मैं आइसोलेशन में मैंने ट्रीटमेंट किया और मेरी फैमिली में ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उसमें से बाहर आ गई हूँ। तो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मुझे पहले ही चारू जी ने दिए हैं, तो मैं वैक्सीनेशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसके मैं आंसर आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत घूम रहा था कि वो बहुत ही भ्रामक प्रचार था कि महामारी के समय वैक्सीन नहीं लगाना है। अब 18 साल की उम्र के ऊपर सारी लड़कियों का भी वैक्सीनेशन चालू हुआ है, तो इसमें एक कंफ्यूजन ये हो गया कि उनका वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है, उनको डेट मिल गई है, टाइम मिल गया है और अब उनका 5वां दिन है, चौथा दिन है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी हमारी कम नहीं होती है और महामारी हमारे शरीर में होने वाली एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इस समय हम वैक्सीन लगा सकते हैं। इस समय हमें वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा एक प्रश्न है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी अभी प्लानिंग हो रहा है तो भी उसमें हमको डिफर नहीं करना चाहिए और उसमें भी हमें बोलना चाहिए कि आप जाके वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन लगाने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब तक जितनी भी शोध हुई हैं हमारे देश में, तो इतनी ज़्यादा इसके बारे में शोध नहीं हुई, मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो अब तक भी जितनी भी शोध हुई है उसमें कहीं भी वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु में नहीं पाए गए हैं। तो गर्भावस्था में अगर आपको भूल से वैक्सीन लग भी गया है तो उसमें आप घबराइए मत, एबॉर्शन के लिए मत जाइए और उसको टर्मिनेट प्रेगनेंसी को मत कराइए। बस आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। वो आपको जो 2-3-4 हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक तो 8वें हफ्ते पे कराते हैं, एक 12वें हफ्ते पे कराते हैं, एक 19 से 20 हफ्ते पे कराते हैं, वो जरूरी है। और उसमें उस दौरान डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो एकदम स्वस्थ है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान कोविड का इन्फेक्शन हो गया है तो हमें क्या करना है। ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान जो कोविड का इन्फेक्शन है वो बहुत ही कई बार जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कुछ ही दिनों में एक वो लाने वाली है। इसके लिए फॉक्सी ने भी बहुत प्रयास किए। फॉक्सी मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की हमारी 30,000 की एक वो संस्था है जिन्होंने अपने सारे व्यूज़ बताए हैं और उसमें बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हुआ है और वो रिकवर हो गई है महिला, तो उसके 4 से 8 हफ्ते बाद वो कोविड का इम्यूनाइजेशन कर सकती है। फिर प्रेगनेंसी के साथ अगर कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये बहुत सारी अगर समस्याएं उसको है, तो ऐसे में गर्भवती महिला को कोविड इन्फेक्शन की जो तीव्रता है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऑल द मोस्ट और भी ज़्यादा जरूरी है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन किया जाए। स्तनपान करवाने वाली माँ को वैक्सीन लगाना है कि नहीं। ये रोज 5 से 6 फ़ोन ऐसे आते हैं कि मैडम हम स्तनपान कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने बच्चे को, हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं है। तो माँ को कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये लगाना जरूरी है वैक्सीन। और साथ ही वो एक डबल फायदा है, अगर उसकी एंटीबॉडीज बन जाती है, इम्यूनिटी हो जाती है वैक्सीनेशन के दौरान, तो माँ अपना एंटीबॉडीज बच्चे को भी दे रही है, क्योंकि ये लिविंग फ्लूइड है, ये जीवित तरल है जो माँ उसको पिला रही है अपने बच्चे को। तो एंटीबॉडीज
उसके साथ में, उस दूध के साथ में जाती है, जो कि बच्चे को भी एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। अब ऐसा कहते हैं अब तीसरी लहर भगवान नहीं आए तो अच्छा है, पर अगर तीसरी लहर आती है तो ऐसा सुनने में आया है कि जैसे पहली लहर में प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाओं को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, पर अभी हम दूसरी लहर में देख रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी इससे नुकसान हो रहा है। तो तीसरी लहर में ऐसा कहते हैं कि बच्चों को भी हो सकता है। तो गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स अगर कोविड के लिए आगे आएंगी और इम्यूनाइजेशन कराएंगी तो हम आने वाले हमारे बच्चों को भी उससे बचा सकते हैं। अमेरिका में एक स्टडी हुई है जो 20,000 गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स को लेकर हुई थी, और वो जो वैक्सीन की ट्रायल हुई है और उसमें ये पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कोविड-19 की तीव्रता गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है। और टीकाकरण का लाभ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भवती महिला को साथ साथ में उसके पल रहे शिशु को भी मिल सकता है, और बहुत थोड़े से अल्पावधि में मामूली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने जाऊंगी कि इम्यूनाइजेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि हमको सबको अवगत कराना चाहिए। तो स्तनपान को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, शायद मैंने आपको उसको भी, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट कोविड का इन्फेक्शन है तो भी आप बच्चे को स्तनपान कराइए। आप डबल मास्क लगाइए, आप अपने हाथों को बार बार धोइए, आप शील्ड लगा के स्तनपान करा सकती हैं। तो स्तनपान से उसको आप दूर मत रखिए, स्तनपान कराना है आपको अगर आपको माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन है। पर अगर माँ कोविड के कारण आईसीयू में एडमिट है, वो इंट्यूबेटेड है, तो हम ये बोलेंगे कि दूसरे ह्यूमन बींग्स का पाउडर या गाय के दूध या बाकी दूध के अलावा जो दूसरी माएँ स्तनपान अपने बच्चे को करा रही हैं वो डोनेट कर सकती हैं। घर में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अभी उनकी डिलीवरी हुई है तो उनको ह्यूमन मिल्क मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब उसकी माँ वापस ठीक होकर आएगी तो वो अपना दूध कंटिन्यू कर सकती है। फिर कोवैक्सीन हो या कोशील्ड हो, इस बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगाइए, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन FDA से अप्रूव्ड हैं। और जो साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात कर रही थी, जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें है कि पसीना आता है, जो वैक्सीन लगाया है किसी किसी को नौशिया हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, माइल्जिया मतलब मसल का पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। और फॉक्सी, हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसने एक सर्वे कराया था, जो हम सारे फॉक्सी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, सारे फॉक्सियन ऑब्स्टेट्रिशियंस ने। और उसमें सारे सर्वे में देखा गया कि हमने जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाया है उनको कितने लोगों को ये माइनर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। तो उस सर्वे में ये पाया गया कि लगभग 25 से लेके 45% डॉक्टर्स को माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और पर ये कोई भी सीरियस नहीं थे, और ये 1 या 2 दिन के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, पर कुछ लोगों में सीवियर रिएक्शन भी देखी गई है। मार्च 2021 तक 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन लग चुका था, और उसमें से केवल 617 लोगों को सीरियस या एडवर्स रिएक्शन पाई गई। तो ये बहुत कम परसेंटेज है सीवियर रिएक्शन का, और जो कि मैनेज हो सकता है। तो ये वो वाला किस्सा है कि आप रिएक्शन के डर से अगर वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो वो गलत है। NTGI जो कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एक कमेटी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, फॉक्सी के कुछ हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं। उन लोगों ने मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कल ही ये न्यूज़ है कि रिकमेंड किया है कि अब हमारे देश में भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं को भी वैक्सीनेशन देना प्रारंभ करना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर कट गाइडलाइंस हमको नहीं मिली है। तो ये जो वैक्सीन है वो नॉन लाइव वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। चूँकि ये मृत वायरस है
तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है कि वो माँ के दूध में जाएगी या बच्चे के कॉर्ड में, प्रेग्नेंट महिला के माध्यम से वो बच्चे के कॉर्ड में या प्लेसेंटा में जाएगी। तो इसमें डरने की बात नहीं है। इजराइल में एक स्टडी हुई है और उसमें ये देखा गया है कि उस स्टडी में एंटीबॉडी रिस्पांस देखा गया लैक्टेटिंग मदर्स का, और उसमें पाया गया कि 20 दिन के अंदर अंदर लैक्टेटिंग मदर्स में एंटीबॉडी बनना चालू हो गई, और जो कि बच्चे को भी मिल सकती है और इसमें अपना बच्चा भी सुरक्षित रह सकता है। और तो WHO की एडवाइस है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में और प्रेग्नेंट महिलाओं में दे सकते हैं। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी ये इसको एंडोर्स करता है। UK गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी करा है। तो हमें कुछ ही दिनों में हमें न्यूज़ मिल जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी कुछ हो गया है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ, पर अब मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर हमें लेना है आप लोगों से।